यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। तो श्रोताओं, मैं आपको आज बताऊंगा कि राजा नल और राजा फूल सिंह के बीच में जब युद्ध हुआ था तो ऐरावत हाथियों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो श्रोताओं, कहानी शुरू करने से पहले मैं ऐरावत हाथी के बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि समुद्र मंथन के समय समुद्र के अंदर 14 रत्न निकले थे। 14 रत्नों में से एक ऐरावत हाथी को माना जाता है। तो श्रोताओं, राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से अपने वाहन के रूप में प्रयोग करने के लिए ऐरावत हाथी को भगवान विष्णु से मांग लिया था और उसके बाद में ऐरावत हाथी पर चढ़कर भगवान इंद्र किसी भी अपने दुश्मन से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो इंद्र पर जो भी प्रहार होते हैं तो पहले उनको ऐरावत हाथी झेलता है और उसके बाद में प्रहार इंद्र के पास में जाता है। ऐरावत हाथी के 5 सूंड होते हैं और ऐसा माना जाता है कि 10 उसके दंत होते हैं जो 10 दिशाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब राजा नल अपनी सेना को कंपिलगढ़ के बाहर खड़ा कर देते हैं और सेनापति अपने गुर्जर मनसुख को अपने प्रिय मित्र को बना देते हैं तो सेनापति के रूप में मनसुख गुर्जर एक छोटे हाथी पर बैठ करके और सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो क्या होता है श्रोताओं, उधर से राजा फूल सिंह ऐरावत हाथी पर सवार होकर के और युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना को ले आता है। राजा नल ने अपनी सेना को अपने आगे खड़ा कर रखा था, एक ऊंचाई पर जाकर के युद्ध को अपनी आंखों से देख रहा था और उसी के पास में गजमोतनी भी खड़ी थी युद्ध को देखने के लिए कि आज सेनापति के रूप में मनसुख गुर्जर है, देखते हैं कैसा प्रदर्शन करता है। तो क्या होता है श्रोताओं, ऐरावत हाथी छोटा मोटा नहीं होता है। उसकी पीठ 1 बीघा जमीन के बराबर चौड़ी होती है जिस पर 100 तोपों को रखकर एक साथ चलाया जा सकता है। इतना शक्तिशाली ऐरावत हाथी होता है। मनसुख गुर्जर छोटे हाथी पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था तो जैसे ही ऐरावत हाथी ने मनसुख गुर्जर के हाथी पर अपनी सूंड से एक छोटा सा प्रहार किया तो मनसुख सहित वो हाथी भी लुढ़कता हुआ, जो सेना उसके पीछे खड़ी थी 7.5 कोस की सेना थी, उसके बाद में राजा नल थे। तो श्रोता, वो हाथी लुढ़कता हुआ सेना में से रास्ता बनाता हुआ नल के पास जाकर एक पहाड़ी से टकरा गया और मनसुख गुर्जर उछल के पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरा और अपने होश को संभाल कर खड़ा होता है। ऐरावत हाथी के प्रहार को देख करके राजा नल एकदम से क्रोधित होते हैं और अपनी सेना में खलबली मची हुई देख करके एकदम से अपने दरियाई घोड़ा को लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दरियाई घोड़ा बहुत खतरनाक था श्रोताओं राजा नल का। वो तीनों दिशाओं में जल, थल और नभ एक समान गति से दौड़कर प्रहार करता था। तो श्रोताओं, राजा नल को लेकर के जब दरियाई घोड़ा ऐरावत हाथी की पीठ पर चढ़ जाता है तो ऐरावत हाथी की पीठ पर चढ़कर जब राजा नल फूल सिंह के ऊपर प्रहार करता है तो फूल सिंह को नीचे गिरा देते हैं ऐरावत हाथी से और वहां जाकर जैसे ही अपनी तलवार निकाल करके उसके गर्दन पर वार करते हैं तो माता काली उसके प्रहार को रोक देती है। क्योंकि श्रोताओं, मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया था कि राजा फूल सिंह बड़ा ही देवी भक्त था और देवी माँ उसकी हर समय सहायता करती थी। जब गजमोतनी और राजा नल की युद्ध में कोई पार नहीं पड़ती है और युद्ध में अपनी पराजय होती हुई देखते हैं, पराजय नजर आने लगती है तो क्या होता है श्रोताओं, रानी गजमोतनी और राजा नल अपनी माँ काली को मनाने जाते हैं और जब काली माता को मनाते हैं तो राजा नल से काली माँ कहती है कि हे राजा नल, मैं 3 पहर के लिए सो जाऊंगी, जब तक तू अगर तेरे बल से राजा फूल सिंह को हरा सकता है तो हरा ले, वरना उसके बाद में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्या होता है श्रोताओं, रानी गजमोतनी के पास में उसकी बेटी राजा फूल सिंह की बेटी की जो जादुई पिटारा था वो गजमोतनी के पास में ही था। तो जब देवी माँ 3 पहर के लिए सो जाती है तो राजा फूल सिंह का कोई जादू नहीं चलता है और वह जैसे ही दूसरे दिन युद्ध के मैदान में आते हैं
तो राजा नल और मनसुख गुर्जर उसकी सेना को बुरी तरह काटते हैं, बुरी तरह मारते हैं। तो श्रोताओं, सैनिकों के चेहरों पर, कपड़ों पर धूल जम जाती है और आसमान में धूल के गुब्बारे उठने लगते हैं जैसे ही युद्ध शुरू होता है। युद्ध इतना भयानक हुआ था कि सूर्य की किरणें भी धूल के गुब्बार को पार करके पृथ्वी तक नहीं आ रही थी। पृथ्वी पर अंधेरा छा गया था। श्रोताओं, इतना भयानक युद्ध देख करके राजा फूल सिंह घबराने लग जाता है, क्योंकि उसका कोई जादू नहीं चल रहा था, उसकी कोई शक्ति काम नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी देवी माता थी वो 3 पहर के लिए सो गई थी, निद्रा में चली गई थी। तो क्या होता है भक्तों, राजा नल और गजमुतनी अपने तलवार के प्रभाव से राजा फूल सिंह को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद में वो अपने माता पिता रानी मंजा और राजा वीरसेन को बंदी गृह से छुड़ा करके लाते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही राजा नल अपनी तलवार फूल सिंह की गर्दन पर रखता है तो फूल सिंह गिड़गिड़ाने लगता है कि महाराज मुझे माफ कर दो, और आप वास्तव में ही बड़े शक्तिशाली नरेश हो। नरवरगढ़ के नरेश वास्तव में ही शक्तिशाली हैं, जिन्होंने फूल सिंह की सेना से लोहा ले लिया है, वरना आज तक मैंने पराजय का मुंह नहीं देखा। मैं आपकी इस वीरता से प्रसन्न हुआ और मैं अब मृत्यु को पधारना चाहता हूँ। इससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि मेरी बेटी सरवती से आप शादी कर लो, वरना इसका कोई नहीं रहेगा। तो क्या होता है श्रोताओं, फूल सिंह अपनी बेटी की शादी राजा नल से करवा देते हैं और राजा नल जब अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ा करके वापस अपने नरवरगढ़ की तरफ रुख करते हैं, कूच करते हैं, तो सरवती अपनी इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाती कि रानी मंजा मुझे बड़ा लज्जित करेगी महलों में जाकर के। तो रानी सरवती हाथी पर से कूद करके और अपनी जान दे देती है। इसका उल्लेख नल पुराण के इतिहास में मिलता है। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल, राजा मनसुख और गजमुतनी अपने माता पिता को लेकर के नरवरगढ़ में पहुंच जाते हैं और नरवरगढ़ में पहुंचने के पश्चात किस प्रकार से उनका आगे शासन काल चलता है और किस प्रकार की कठिनाइयां राजा नल के जीवन में आती हैं, इसकी कहानी हम कल से शुरू कर देंगे, अगले एपिसोड में शुरू करते हैं। तो श्रोताओं, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। जय भारत, जय हिंद।